Welcome guys. Today we move to direct and indirect narration, direct and indirect speech, सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। इससे पहले हमने क्या बनाए, असर्टिव सेंटेंसेज। उनमें हमने रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज किया, सेड में या टोल्ड में, पास्ट टेंस में जब था। तो उसके बाद कंजक्शन क्या लगाया था, डैट। अब यहाँ देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सेड और सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड, वांटेड टू नो, इंक्वायर्ड। चलो आस्क्ड नोट करो, मोस्टली आस्क्ड यूज होता है। अब सेड टू में, टोल्ड में नहीं आएगा, अब आएगा आस्क्ड, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वहाँ कंजक्शन क्या लगाया था, डैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, यहाँ डैट नहीं लगेगा। यहाँ क्या लगेगा, साधारण प्रश्नवाचक में इफ़ या वेदर, कि जो वाक्य क्या से शुरू हो रहे हैं, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, क्या वह एक डॉक्टर है, ये कौन होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, मॉडल्स, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड। इससे शुरू होने वाले वाक्य जो हैं साधारण प्रश्नवाचक कहलाते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। इनमें इफ लगता है। अगर माना व्हाट आ जाएगा, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, वन डिड यू कम फ्रॉम नैनीताल, तो ये व्हाट, विच, वाई, वन, अगर ये आ गया, इसको हम इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं, या डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, या WH इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो इनमें क्वेश्चन वर्ड होता है, जो वही क्वेश्चन वर्ड किसका काम करता है, कंजक्शन का, कि, और अपना काम भी करेगा, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने, अपना काम भी करेगा। ध्यान दो, थोड़ा सा एक बात और बताऊं, जो हु है, वो हु जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है, कंजक्शन का काम भी किया, अपना काम भी किया, और सब्जेक्ट का काम भी किया। क्योंकि वाक्य को हम बदलते हैं असर्टिव में। क्या, कैसे समझाओगे, असर्टिव का मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो कुछ बातें आपने समझ ली। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज नंबर 6 में, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसी की कही गई बातों को अपने शब्दों में कहना है हमने। अब द टीचर सेड टू मी, द टीचर सब्जेक्ट है, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, सेड टू क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। ये किस में चेंज हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखो, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, तो सेड किस में बदल देगा, सेड टू आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में, वांटेड टू नो में। चलो हम आस्क्ड लिखते हैं, तो क्या हुआ बताइए, द टीचर आस्क्ड मी, सेड टू आपने किसमें चेंज कर दिया, आस्क्ड में, आस्क्ड मी। ये क्या है, वक्ता सब्जेक्ट, ये क्या है, सुनने वाला ऑब्जेक्ट। अब कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, लेकिन आप यहाँ पर इफ या वेदर नहीं लगेगा, जबकि इफ या वेदर आ रहा था ना साधारण प्रश्नवाचक में। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ क्या आया है, WH वर्ड। तो ये हाउ को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, हाउ। इसने कंजक्शन का काम भी किया और ये अपना काम भी करेगा, कैसे, कितने। अब है सब्जेक्ट लाते हैं, क्यों, क्योंकि सेंटेंस बदलेगा, असर्टिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, असर्टिव बन जाएगा। असर्टिव के माने क्या होते हैं, असर्टिव के माने होते हैं सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यू है, यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलता है, जो आदमी सुन रहा है, जिससे बात की जा रही है। यानी ऑब्जेक्ट मी है, तो यू की जगह में आ जाएगा आई, है ना। अब मी नहीं आएगा, मी बना है आई से, आई, मी, माई। क्योंकि इसका केस नॉमिनेटिव है, तो इसका केस भी हमको नॉमिनेटिव बनाना था, तो मी का नॉमिनेटिव केस होता है आई। अब ध्यान दो, ओल्ड, हाउ ओल्ड तो साथ आएगा, हाउ के साथ और विच के साथ नाउन आता है, या उसका एडजेक्टिव आता है। हाउ ओल्ड आई, अब वर्ब इज, एम, आर, क्या हो जाएगा, वॉज। हाउ ओल्ड आई वॉज, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हट जाएगा। नेक्स्ट, राम सेड टू मी, व्हाई डिड यू नॉट लेंड मी योर बुक। राम ने मुझसे कहा, आपने अपनी किताब मुझे उधार क्यों नहीं दी।
आपने अपनी किताब मुझे क्यों नहीं दी, यानी उधार क्यों नहीं दी, लैंड होता है देना, आपने मुझे अपनी किताब क्यों नहीं दी। तो क्या करोगे, राम आस्क्ड मी या राम वांटेड टू नो। लो कंफ्यूज मत करना, मैं आस्क्ड की जगह में लिखा हूं वांटेड टू नो। राम जानना चाहता था, ठीक है। वांटेड टू नो मी, वांटेड टू नो मी, मुझसे जानना चाहता था। कॉमा हटा, इन्वर्टेड कॉमा हटा, वाई आया है देखिए, तो वाई का वाई रहेगा स्मॉल लेटर में, वाई आ गया, अपना काम भी करेगा, की कंजक्शन का काम भी किया। अब वाई के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। ये ध्यान रखो, असर्टिव सेंटेंस बनाना है आपने। यू, यू किससे कहा उसने, जो सुनने वाला था। ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, क्या हो जाएगा, वाई आई, नॉमिनेटिव केस है ना, केस इसी का रहेगा, जेंडर इसी का रहेगा, नंबर इसी का रहेगा, तो इसलिए मी का आई हो जाएगा। वाई आई डिड नॉट लैंड, क्या हुआ, डिड नॉट लैंड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड नॉट लैंड का क्या हो जाएगा, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। थर्ड फॉर्म लैंड, 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 LENT, तो वाई आई हैड नॉट लैंड, LENT, वाई आई हैड नॉट लैंड मी कहा उसने, मुझे, कोई किसने कहा, राम ने। मी फर्स्ट पर्सन है ना, तो हम राम के लिए क्या कहेंगे, हिम, क्या कहेंगे राम के लिए, हिम। वाई आई हैड नॉट लैंड हिम योर बुक, योर बुक का मतलब मेरी किताब, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, माई बुक। क्या हुआ, राम ने जानना चाहा मुझसे, मैंने जानना चाहा मुझसे कि मैंने अपनी पुस्तक उसे क्यों नहीं दी। वाई आई हैड नॉट लेंट हिम माई बुक। यस, थर्ड क्या था, माई फ्रेंड सेड व्हेन विल यू कम टू मी, मेरे दोस्त ने कहा तुम मेरे पास कब आओगे, तुम क्या कहोगे, माई फ्रेंड आस्क्ड। माई फ्रेंड आस्क्ड, वन आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, वन ने कंजक्शन का काम कर दिया कि। अब है क्या, यू, सब्जेक्ट आता है, हमेशा ध्यान रखो, भरो मन लेना। अब यू किससे कहा, जिससे बात कर रहा है। माई फ्रेंड ने किससे बात की, नहीं दे रखा है, तो भाई मेरा दोस्त है तो मुझसे ही तो बात करेगा। तो आप ये मान के चलो, माई फ्रेंड सेड टू मी, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो माई फ्रेंड आस्क्ड मी। लो मैं लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, दिया नहीं था, मैं इसको ब्रैकेट में रख दूंगा। ये बहुत बढ़िया तरीका होता है कि आपने अज्यूम कर लिया कि मेरा फ्रेंड मुझसे कह रहा है। वन, अब लिखो, तो क्या हुआ, यू किस में बदलेगा, मी है तो आई में बदलेगा। वन आई विल कम, पास्ट टेंस क्या हो जाता है, विल कम का वुड कम। ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है, वुड कम। प्रश्नवाचक बनाने के लिए विल आगे चला गया था, कम अपनी जगह में था। अब हम जब वर्ब क्या है कहोगे, कम मत कहना, विल कम कहना। विल कम का क्या हो जाएगा, वुड कम। टू मी, मेरे पास, कौन बोल रहा है, माई फ्रेंड। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, बोलने वाले के अनुसार। तो क्या होगा, मी का क्या हो जाएगा, हिम। माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम टू हिम, मैं उसके पास कब जाऊंगा। यस, फोर्थ क्या दिया है, द ओल्ड मैन सेड टू मी विच इज द वे टू हॉस्पिटल। द ओल्ड मैन ने कहा कि रास्ता कौन सा है अस्पताल का, बता दो मुझे। तो क्या कहोगे, द ओल्ड मैन आस्क्ड, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ध्यान रखना, शेड टू का आस्क्ड हो जाता है। अब है क्या कहोगे, विच क्या है, कंजक्शन का काम किया, क्लियर हो गया, अपना काम भी करेगा। तो विच के साथ और एक शब्द और आया था, अभी आपने देखा, क्या था वो, क्या शब्द था, हाउ के साथ नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है। तो विच वे, कहाँ पर है विच, ये है, विच इज द वे है ना, विच वे।
विच वे कौन सा रास्ता, यह सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। विच वे वॉज टू द हॉस्पिटल, टू हॉस्पिटल, विच वे टू हॉस्पिटल, इसको ले लेते हैं, विच वे टू हॉस्पिटल, ये एक शब्द है अगर देखा जाए तो, फ्रेज है ये, विच वे टू हॉस्पिटल, अस्पताल का रास्ता, सब्जेक्ट का काम भी किया। विच वे टू हॉस्पिटल वॉज, लो, द ओल्ड मैन आस्क्ड मी विच वे टू हॉस्पिटल वॉज, अस्पताल का रास्ता कौन था। द क्लर्क सेड टू द पैसेंजर, द क्लर्क आस्क्ड द पैसेंजर, द क्लर्क आस्क्ड द पैसेंजर विच क्लास डू यू वांट अ टिकट, किस क्लास का टिकट आप चाहते हैं। तो क्या कहोगे, पहले तो विच का विच ही लिखोगे, की हो जाएगा, इसका मतलब अपना काम भी करेगा कौन सा। विच के साथ भी क्या आता है, कहा था आपने, सब्जेक्ट आता है, नहीं नाउन आता है, सॉरी नाउन आता है। विच क्लास टिकट, टिकट को भी ले लो, विच क्लास टिकट, ये एक शब्द हो गया फ्रेज के रूप में, नाउन हो गया ये, विच क्लास टिकट। अब है डू वांट का मतलब वांट होता है, बहुत से बच्चे डू का डिट कर देते हैं। अरे आप असल्टिव बना रहे हो, डू और वांट को मिला दो, वांट हो गया, यू को बदलो पहले, क्या कहोगे, विच क्लास टिकट, यू का क्या हो जाएगा, बात किससे हो रही है, पैसेंजर से, तो पैसेंजर के लिए हम कहेंगे ही, पैसेंजर के लिए क्या कहेंगे, ही। तो विच क्लास टिकट ही वांट, डू वांट का मतलब वांट की सेकंड फॉर्म, ही वांटेड, वो चाहता था, किस क्लास का टिकट वो चाहता था। यस, आई सेड टू द शॉपकीपर, आई सेड टू द शॉपकीपर हाउ मच विल यू चार्ज फॉर दिस शर्ट, इस कमीज के तुम क्या चार्ज लगाओगे, क्या कीमत लगाओगे। तो क्या कहोगे, आई सेड टू द शॉपकीपर, क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड, या आई वांटेड टू नो कर देता हूँ, आई वांटेड टू नो, आई वॉन्टेड टू नो द शॉपकीपर, मैं शॉपकीपर से जानना चाहता था। ये अभी क्या लिख रहे थे आप, आई आस्क्ड द शॉपकीपर, मैंने क्या लिख दिया, आई वॉन्टेड टू नो द शॉपकीपर, एक ही अर्थ हुआ। हाउ मच का हाउ मच ही रहेगा, हाउ मच। अब है क्या, यू सब्जेक्ट ये है, इसको बदलना जरूरी होता है। हाउ मच, यू कौन है, शॉपकीपर ने किससे, मैंने शॉपकीपर से कहा तो शॉपकीपर के लिए क्या आएगा, एक आदमी है वो, ही हो जाएगा। हाउ मच ही, अब भर्ब लाओ, विल यहाँ है, चार्ज यहाँ है, तो आप कहोगे विल चार्ज, विल चार्ज का क्या हो जाएगा, पास्ट वुड चार्ज, ही वुड चार्ज फॉर दिस शर्ट। अब दिस का हम क्या कर देते हैं, डेट, कंफ्यूजन नहीं करो, फॉर डेट शर्ट। अब दिक्कत क्या होती है ना, मैं पूछ रहा हूँ उससे, मैं जानना चाहता था, शॉपकीपर भी वहीं पर है, मैं भी वहीं पर हूँ, उस कमीज़ का आप क्या लोगे। अब बाहर आ गए या थोड़ी देर बाद आपकी बात होगी, गैप हो गया, आपने उस कमीज़ की कीमत क्या बताई थी, ऐसा ही तो कहते हैं, इस कमीज़ की नहीं कहेंगे, उस कमीज़ की कहेंगे, आप वहीं पर हो, लेकिन तब भी जो है यहाँ पर सही अर्थ निकल रहा है। हम इसको पहले हिंदी में ऐसा समझ लेते हैं अपनी मदर लैंग्वेज में, कि इस कमीज़ की कीमत आप क्या लोगे। अगर वहीं पर बात हो रही है तब तो जिसका दिशे रहेगा, नहीं तो जनरली क्या होता है, थोड़ी देर बाद आपने पूछा, चलो मैं ख़रीद लेता, आप उसकी कीमत क्या चार्ज करोगे। तो चार्ज फॉर डैट शर्ट कर दिया मैंने, जिसका क्या कर दिया, दैट। लीजिए, द अटेंडेंट सेड टू मी, ध्यान दो, नौकर जो है उसने मुझसे कहा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जो सेवक था, अनुसेवक, उसने मुझसे पूछा, तो क्या कहोगे, द अटेंडेंट आस्क्ड मी।
अब है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या